औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को हमने स्टार्ट किया और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसके ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन है हमारे पास द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। जो भी हमारे पास किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू उस वेक्टर की गिवन डायरेक्शन में होगी तो वो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होंगे। कैसे? फर्ज कर लें ये हमारे पास एक वेक्टर, ये एक प्लेन के अंदर एक वेक्टर हमने ड्रा किया हुआ है और आप प्लेन पीछे पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलरली एक दूसरे को आपस में मीट करती हैं तो जो हमारे पास फॉर्म बनती है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 डायमेंशन होगा या हमारे पास प्लेन होगी। तो ये हमारे पास एक प्लेन है जिसमें एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइंस के दरमियान हमने एक वेक्टर ड्रा किया है जिसको नाम दिया है ओपी। ओपी लाइन की फॉर्म में एक वेक्टर ड्रा किया गया है और उस लाइन को ओपी का नाम दिया गया, जबकि ये ओपी जो लाइन है ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर एक वेक्टर हमने ए ड्रा किया है। अब स्टूडेंट्स इस वेक्टर ए की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी? इफेक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि ये वेक्टर हमारा ए जितना एक्स एक्सिस पे हो, कितना एक्स एक्सिस पे है और कितना वाई एक्सिस पे है। तो ये हमारा जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस पे इतना है, यानी कि इसकी जो हमने यहाँ से इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया है और इसको हम नाम दे देते हैं एम का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ओ एम डिस्टेंस होगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर इस वेक्टर का डिस्टेंस है, यानी कि इफेक्ट है एक्स एक्सिस के ऊपर। और इसी वेक्टर ए का ये जो हमारे पास ये वाला इफेक्ट है ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए वाई। ठीक है, तो अब हमारे पास इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए ए एक्स और ए वाई। तो स्टूडेंट्स यही हमने इधर डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद है अ वेक्टर मे स्प्लिट अप इनटू टू और मोर दैट टू पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हम अगर 2 डायमेंशन में होंगे तो यहाँ पे हम 2 डायमेंशन के अंदर हैं, यानी प्लेन के अंदर हैं, तो हम यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर। तो अगर हम 3 डायमेंशन के अंदर हों तो फिर यही वेक्टर, इसी वेक्टर के जो 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस पे हम जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और दूसरा वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और तीसरा जी एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो हमारे पास 2 भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं वेक्टर के, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने डायमेंशन होंगे उतने ही वेक्टर के हम कंपोनेंट्स को ड्रा करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो फिर हम कह सकते हैं कि वो कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें इस ए वेक्टर के 2 कंपोनेंट अभी मैं बता चुका हूं, एक ये आ गया ए वाई कंपोनेंट और एक ये आ गया ए एक्स कंपोनेंट। तो अब देखें ये ए एक्स कंपोनेंट है और ये ए वाई कंपोनेंट है। अब स्टूडेंट्स ये ए एक्स और ए वाई आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो किसी भी वेक्टर, यानी कि यहाँ पर वेक्टर जो है वो ए यूज हो रहा है, तो ए वेक्टर के 2 कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, दीज कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यही डेफिनेशन हमने लिखी है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में हमने इसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया, हमने कंसीडर किया एक हमारे पास वेक्टर है ए। देखें, कंसीडर अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। यहां पर एक वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा। एंड OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यहां जो P पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन ड्रा किया है और वो है हमारे पास PM और ये अलोंग y एक्सिस है। ठीक है, और अगर अलोंग एक्स एक्सिस देखा जाए तो वो क्या है? OM। तो यहाँ ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन उसने बताया, ये बताया OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो A वेक्टर का प्रोजेक्शन है वो क्या है? OM। और द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन y एक्सिस ON जो है ये O और ये M,
अब देखें यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो टोटल फॉर्म है ये सारी, ये हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म है, और रेक्टेंगल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसकी जो है साइड्स बराबर होती हैं, आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, तो आप इसको ए वाई भी बोल सकते हैं, इसको ए वाई भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए एक्स आई हेड और ए वाई जे हेड, आई है और जे हेड हमारे क्या बताते हैं, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई हेड हमने पीछे पढ़ा था कि आई हेड जो है किसी भी वेक्टर के एक्स एक्सिस पे वेक्टर होगा तो वो एक्स एक्सिस पे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हेड यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास वाई एक्सिस पे होगा तो फिर हम जे हेड यूज करेंगे, और अगर हमारे पास 3 डायमेंशन में हो, जी एक्सिस पे हो तो फिर हम के हेड यूज करेंगे। तो ये 3 यूनिट वेक्टर हैं, आई जे और के हेड। तो यहाँ हमने लगाया ए एक्स और यहाँ लगाया ए वाई, और इसके साथ एक्स के साथ आई हेड और वाई के साथ जे हेड। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखें बाय हेड टू टेल रूल। अगर हम हेड टू टेल रूल देखें इसी डायग्राम के अंदर, ये हमारे पास ए एक्स वेक्टर है और ये हमारे पास ए वाई वेक्टर है, और ये हमारा क्या होगा, फिर ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा बाय हेड टू टेल रूल। यही था ना, पहले वेक्टर की टेल, सॉरी पहले वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दें, और फिर जब रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, पहले वेक्टर की टेल लेंगे और आखिरी के हेड से मिला देंगे, तो ये हमारी क्या बनेगी, रिजल्टेंट बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हमने नाम दिया हुआ है पॉइंट ओ, और ये हमारा पॉइंट है एम, और ये हमारा पॉइंट है पी। अभी इसको छोड़ें, तो अब अगर देखा जाए तो बाय हेड टू टेल रूल ओ पी किसके इक्वल होगा, ओ एम प्लस पी एम के। ठीक है, यही हमने लिखा है, ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी या पी एम। आई होप कि आप लोगों को यहां समझ आ गया होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें ओपी के, ओपी की वैल्यू क्या है, ये ओ है ये पी है, इस पे वेक्टर ए की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां हमने ए वेक्टर लिख दिया। इसके बाद ओ एम लाइन पे इस वेक्टर ए का जो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा प्रोजेक्शन है वो है ए एक्स, तो ये आ गया ए एक्स आई है। इसी तरह एम पी पे ए वाई जे है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। अब देखें इसी को हम दोबारा डिफाइन कर रहे हैं, यही कौन सा कंपोनेंट है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना वेक्टर ए के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। Thus AXI and AYJ are the components of vector A. Since AXI and AYJ are at right angle to each other, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 का है, तो ये राइट एंगल होंगे एक दूसरे के। So they are called rectangular component, इसलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एक्स कंपोनेंट की हम वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे मैं दोबारा जो है राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। ये हमारे पास इस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल आपकी इस डायग्राम के अंदर बनी हुई है। इसका पॉइंट है O और ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है P। इसको वेक्टर का नाम दिया A, और ये हमारा AY है और ये AX है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा आपने ध्यान से सुनना है, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल OPM, यही है ना राइट एंगल ट्रायंगल, तो OPM में से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं, किसकी, cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर होता है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी होंगी। ठीक है, cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस यहां पे क्या है, बेस हमारे पास है OM, बेस क्या है OM। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं एक स्टेप, तो cos थीटा बराबर है, बेस क्या होगी OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हमारे पास OP। ठीक है, तो यहां से cos थीटा किसके इक्वल आ गया, cos थीटा आ गया OM की वैल्यू क्या है, OM की वैल्यू है AX डिवाइडेड बाय OP की वैल्यू A। ठीक है, अगर हमें AX चाहिए, क्योंकि ये X कंपोनेंट है ना वेक्टर A का, तो हमें AX चाहिए, यहां से A क्या इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहां से X की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास AX आ जाएगा A cos थीटा, तो ये X कंपोनेंट आ गया। इसी तरह हम Y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A निकालें, कैसे आएगा Y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A, उसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम sin थीटा की वैल्यू दिखाएं। sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां क्या है, वो हमारे पास है, यहां मैं लिख रहा हूं AY ऐसे, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है A,
तो ये हमारे पास ए वाई जब फाइंड होगा तो ए जाके इधर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए साइन थीटा इक्वल टू ए वाई आ जाएगा। तो ये हमारा ए वाई का आ गया कंपोनेंट एक्स का, ये हमारा वेक्टर का कंपोनेंट ए वाई आ गया और ये वेक्टर का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट आ गया। तो इन्हीं हमने दो कंपोनेंट्स को फाइंड करना था। तो यही हमारे कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।